आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो भाजपा से निष्कासित हरक सिंह कांग्रेस में वापसी पर हरीश का पेच। तो भाजपा से निकाले गए पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पेच आ गया है। दूसरी तरफ वह यह संकेत भी दे रहे हैं कि डॉक्टर हरक अपने किए की माफ़ी मांग ले तो वह पार्टी में उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने गेंद हाईकमान के पाले में डाल दी है। सरिता ने थामा भाजपा का दामन, कांग्रेस ने 6 साल के लिए निकाला। तो महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया। उनके साथ महिला कांग्रेस की कथित उपाध्यक्ष रेखा बोरा गुप्ता व सचिव वंदना गुप्ता भी भाजपा में शामिल हो गई। उधर कांग्रेस ने सरिता आर्य को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पंजाब में अब 20 फरवरी को मतदान। तो चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की मांग पर पंजाब में चुनाव की तारीख बदल दी है। राज्य में अब 14 फरवरी के बदले 20 फरवरी को मतदान होंगे, जो कि यूपी चुनाव का तीसरा चरण होगा। 25 जनवरी को चुनाव की अधिसूचना के साथ नामांकन शुरू हो जाएगा। खामोश हो गई घुंघरुओं की झंकार। तो दुनिया भर में अपने कथक नृत्य के लिए मशहूर रहे बिरजू महाराज का रविवार देर रात निधन हो गया। बिरजू महाराज अगले महीने 84 साल के होने वाले थे। उनकी पोती रागिनी महाराज ने बताया कि पिछले 1 महीने से उनका इलाज चल रहा था। 5 राफेल समेत 75 फाइटर जेट करेंगे फ्लाई पास्ट। तो देश भर में गणतंत्र दिवस परेड को उसमें दिखाई जाने वाली झांकियों के कारण काफ़ी पसंद किया जाता है। झांकियों में भारत की विरासत और सांस्कृतिक झलक दिखाई जाती है। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस परेड काफ़ी अनोखी होने वाली है। इस बार समारोह के दौरान 5 राफेल सहित 75 लड़ाकू विमान अब तक के सबसे भव्य फ्लाई पास्ट में शामिल होंगे और आसमान में दुनिया को देश की ताकत दिखाएंगे। बद्री केदार शीतकालीन दर्शन को बेताब श्रद्धालु। तो बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम के शीतकालीन पूजा स्थलों में खासी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 12,887 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम व केदारनाथ धाम के शीतकालीन पूजा स्थलों के दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। 3,295 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 4 मरीजों की मौत हो गई। तो प्रदेश में फिर से एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 3,000 पार हो गया है, जबकि 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बीते 24 घंटे के भीतर 3,295 नए कोरोना संक्रमित मिले। देहरादून और नैनीताल जिले में 4 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 987, नैनीताल में 546, शमशी नगर में 568, हरिद्वार में 352, पौड़ी गढ़वाल में 289, चमोली में 137, अल्मोड़ा में 111, टिहरी में 65, उत्तरकाशी में 43, रुद्रप्रयाग में 53, पिथौरागढ़ में 60, बागेश्वर में 39, चंपावत में 45 लोग संक्रमित मिले। देहरादून और नैनीताल जिले में 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इसमें एम्स ऋषिकेश, हिमालयन हॉस्पिटल, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, डॉक्टर सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। ट्रैक दोहरीकरण के चलते 25 तक 22 ट्रेनें हुई रद्द। तो लखनऊ रेल मंडल के आलमनगर से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच प्रस्तावित रेलवे लाइन के दोहरीकरण के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को 25 जनवरी तक रद्द कर दिया है। पंजाब में बदली मतदान की तारीख, उत्तराखंड में भी उठने लगी आवाज़। तो चुनाव आयोग की ओर से पंजाब में मतदान की तारीख बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड में चुनाव तिथि में बदलाव की मांग उठ रही है। विभिन्न संगठनों की ओर से आयोग से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और पलायन को देखते हुए मतदान के लिए रविवार का दिन और मार्च के पहले सप्ताह में तिथि तय करने का आग्रह किया गया है। जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड में मतदान के लिए 6 मार्च का दिन उपयुक्त हो सकता है। चुनाव से पहले ही 50 से अधिक कर्मचारी संक्रमित। तो जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से दिए जा रहे प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए जाने पर हुआ खुलासा। राजधानी और आसपास छाया रहेगा कोहरा। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में राजधानी दून व आसपास के इलाकों में कोहरे के साथ ही बादल छाए रहने की संभावना है।
उत्तराखंड में 19 से बिगड़ेगा मौसम। तो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में 19, 20 और 21 जनवरी को बारिश बर्फबारी की संभावना है, जबकि 21 जनवरी के बाद अगले 2 दिन बारिश में तेजी आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को हरिद्वार उधम सिंह नगर में कोहरा छाए रहने की संभावना है। 19 जनवरी से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। कोहरे और ठंड को लेकर के एक बार फिर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने से ड्राइविंग में मुश्किलें होंगी। हवाई अड्डे पर न्यूनतम सीमा से कम दृश्यता विमान लैंडिंग को प्रभावित कर सकती है। धर्म संसद से जुड़े 5 संतों पर मुकदमा दर्ज। तो उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र के सर्वानंद घाट, गंगा घाट पर जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे धर्म संसद से जुड़े 5 संतों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस के लिए बिना शर्त काम करूंगा तो हरक। तो भाजपा से निष्कासन के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत सोमवार को जमकर बरसे। इस दौरान जहां उन्होंने भाजपा के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए, वहीं फफकाकर रो पड़े। भाजपा पर निशाना साधते हुए हरक सिंह ने कहा कि अब वह राज्य की सत्ता में वापसी कहां से करेगी। ऐसी बुद्धि आएगी तो कहां से आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, जो नहीं भी आनी थी अब पूरी तरह से आ रही है। मैं कांग्रेस से अब बात करूंगा, कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो कहीं नहीं जाऊंगा। बिना शामिल हुए भी कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा, कोई शर्त नहीं, बिना शर्त काम करूंगा। अनुकृति को टिकट मिला तो निर्दलीय लड़ेंगी। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू और नामचीन मॉडल अनुकृति गुसाई का लैंसडाउन सीट से चुनाव लड़ना तय माना गया है। कांग्रेस से टिकट मिला तो ठीक, वरना वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। 10 इलेक्ट्रिक बसें चली, 20 और मिलेंगी। तो देहरादून में 10 इलेक्ट्रिक बसें फिलहाल चल रही हैं। इनमें से 5 आईएसबीटी से राजपुर रोड और 5 रायपुर से सिलाकोई के बीच चल रही हैं। पूर्व में हुए करार के तहत 20 बसें और मिलेंगी। चुनाव लड़ने वालों को करंट अकाउंट खुलवाना होगा। तो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्च पर प्रशासन की सख्त निगरानी रहेगी। बिना वैक्सीन लगाए मिले 8 कर्मी। तो प्रशिक्षण के दूसरे दिन 64 कर्मचारी रहे गैर हाजिर। नफरत की राजनीति नहीं, रोजगार की बात करो। तो उत्तराखंड में सैकड़ों लोगों ने हिंसक और नफरत वाली राजनीति के खिलाफ आवाज़ उठाई। नफरत नहीं, रोजगार दो के नारे के साथ महामारी और आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपने घर से तख्तियां हाथ में लेकर अपनी बात कही। कहीं कनस्तर बजा कर तो कहीं थाली बजाकर भी विरोध जताया गया। उत्तराखंड के जन संगठन और कुछ राजनेताओं के आह्वान पर देहरादून, टिहरी, रामनगर, हरिद्वार, चमोली, नैनीताल, श्रीनगर, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और अन्य जगहों में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। ऐन मौके पर रद्द कर दिया हवाई टिकट, अब कंपनी देगी हर्जाना। तो हवाई टिकट रद्द करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक निजी एयरलाइंस कंपनी पर हर्जाना लगा दिया है। सर्दी खांसी के 50% मरीजों में कोरोना संक्रमण। तो दून में पिछले 5 दिनों से 1000 से अधिक कोरोना केस सामने आ रहे हैं। विभिन्न अस्पतालों और मेडिकल और फ्लू ओपीडी में मरीजों की संख्या बाकी विभागों के मुकाबले बढ़ गई है। आज से परेड ग्राउंड में होगी कोरोना की जांच। तो कोरोना जांच के लिए लोगों को भीड़ के बीच अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। अब परेड ग्राउंड में मंगलवार से आरटीपीसीआर सैंपलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। देहरादून में कोरोना जांच बढ़ी, संक्रमण की दर घटी। तो संक्रमण दर 9% से नीचे आई। कोरोना जांच 10,000 के ऊपर पहुंच गई है। ऑनलाइन पढ़ाई, सरकारी स्कूलों में पहले दिन 30% बच्चे अभी नहीं जुड़े।
तो सरकारी स्कूलों में जाड़ों की छुट्टियों के बाद सोमवार से पढ़ाई शुरू हो गई, लेकिन पहले दिन 30% बच्चे भी ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़े। इससे स्कूलों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पिछले सत्र में भी ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान 60% से ऊपर बच्चे नहीं जुड़ पाए थे। स्कूल बंद, ऑनलाइन माध्यम से होगी पढ़ाई। तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक आर के कुंवर ने समस्त सीओ और डीओ को निर्देश दिए हैं कि स्कूल बंद रहने के दौरान छात्र छात्राओं की ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगी। इस बीच प्रधानाचार्य और शिक्षक छात्र छात्राओं और अभिभावकों से संपर्क बनाए रखें। वार्षिक आय की शर्त बनी आर्थिक सहायता में अड़ंगा। तो प्रदेश में एनडीए, सीडीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आर्थिक सहायता में 5 लाख वार्षिक आय की शर्त सैनिकों के बच्चों की सहायता में अड़ंगा बन गई है। सैनिक कल्याण निदेशालय ने शासनादेश में संशोधन कर कुछ शर्तों को हटाए जाने का प्रस्ताव भेजा है। आज रात पृथ्वी के करीब से गुजर जाएगा 1 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉयड। तो विश्व भर के खगोल वैज्ञानिक मंगलवार को बहुत सतर्क रहने वाले हैं। वजह है कि बहुत अधिक रफ्तार से एक बेहद विशाल एस्टेरॉयड की पृथ्वी की देरी तक आ जाने की दुर्लभ घटना भारतीय समय के अनुसार मंगलवार की रात करीब 3:21 पर कुतुब मीनार से 11 गुना बड़ा 1 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉयड करीब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से 19 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इस एस्टेरॉयड का नाम 7482199 PC1 है। आईआईएम में पीएचडी के लिए आवेदन 31 तक। तो आईआईएम काशीपुर में पीएचडी के लिए प्रवेश प्रक्रिया 21 जनवरी से चलेगी। 21 जनवरी तक चलेगी। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर एमबीए के साथ साथ विभिन्न विषयों में पीएचडी कोर्स भी कराता है। हर साल की तरह इस साल भी प्रवेश प्रक्रिया इंस्टीट्यूट में चल रही है। इंस्टीट्यूट की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें बताया गया कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या दिनांक 1 सितंबर 2021 में विज्ञप्ति संख्या जो कि दिनांक 21 सितंबर के अंतर्गत आवास विभाग में सहायक अभियंता सिविल के 16 पद, इसमें अनारक्षित 8 पद थे, विज्ञापित किए गए थे। उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 3 जनवरी 2022 एवं पत्र संख्या 27 दिसंबर 2021 द्वारा आवास विभाग के अंतर्गत विज्ञापित सहायक अभियंता के पदों में से अनारक्षित श्रेणी के एक पद को प्रत्यावर्तित किए जाने का अनुरोध किया गया है। आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में आवास विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता के विज्ञापित आरक्षित श्रेणी के एक पद को शासन ने प्रत्यावर्तित किए जाने के कारण पदों की संख्या जो है अब वो 15 कर दी गई है। प्रश्नगत भर्ती से संबंधित अन्य समस्त जो शर्तें हैं वो यथावत रहेंगी। निजी बीएड कॉलेज में प्रवेश 26 के बाद। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध निजी बीएड कॉलेजों में 26 जनवरी के बाद प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण में विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 राजकीय महाविद्यालयों में स्टेट कोटे की 150 सीटों पर बीएड में प्रवेश शुरू कर दिया है। स्वावित पोषित बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए 45,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। बिड़ला और चौरास परिसर की सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित। तो छात्रों की मांग के आगे झुकते हुए एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने चौरास व बिड़ला परिसर में मंगलवार से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी। अब नया कार्यक्रम परीक्षा शुरू होने से 15 दिन पूर्व घोषित किया जाएगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो डिप्टी मैनेजर समेत अन्य पद रिक्त। तो 69 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों पर तुरंत करें अप्लाई। तो भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड आरबीआई के में 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्ती। तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में 2788 पदों पर भर्ती निकली हुई है।
तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। डीन के पदों पर मौका। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपी एसएससी के द्वारा 8,085 पदों पर भर्ती निकाली गई है राजस्व लेखपाल की। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। WBSC में 48 पदों पर भर्ती निकली हुई है मार्केटिंग ऑफिसर की। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें एज जो है वो 18 से 40 वर्ष तक की गई है। वही MPSC में 28 पदों पर मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। WBPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर के 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। DSSB में 161 असिस्टेंट इंजीनियर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 9 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। सेबी में 120 असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहीं हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में 980 पदों पर मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 2,430 पदों पर असिस्टेंट ऑपरेटर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजपथ पर दिखेगी देवभूमि उत्तराखंड। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार उत्तराखंड की झांकी देवभूमि उत्तराखंड नजर आएगी। इस झांकी में फ्रंट में हेमकुंड साहिब, डोबरा चांटी पुल व टिहरी डैम और पिछले हिस्से पर बद्रीनाथ धाम दर्शाया गया है। स्कीइंग ट्रायल के लिए ओली में जुटे प्लेयर्स। वही खबर हरिद्वार से चुनाव के लिए तैयार 135 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई है। गोकसी की सूचना 1.5 क्विंटल मांस बरामद। तो हरिद्वार से खबर आई है, ग्राम टांडा बनेड़ा में गोकसी की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस की देख आरोपी मौके से फरार हो गए। मौके से पुलिस को 1.5 क्विंटल गो मांस और गोकसी में प्रयुक्त हथियार भी मिले हैं। पाक बॉर्डर से पकड़ लाए साइबर फ्रॉड। तो उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स इस बार पाकिस्तान बॉर्डर के पास से एक क्रिमिनल ठग को धरने में सफलता हासिल की है। यह ठग हांगकांग में बनी एक वेबसाइट के जरिए ठगी करता था। झोला छाप के इलाज से युवक की मौत, क्लिनिक में तोड़फोड़। तो मुनिकीरेती के शीशम झाड़ी क्षेत्र में स्थित झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद एक युवक की कुछ देर बाद ही मौत हो गई। पेट में दर्द की शिकायत लेकर उक्त युवक आरोपी की क्लिनिक में गया था। युवक की मौत के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और कई और गुस्से में क्लिनिक में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद झोला छाप मौके से भाग गया। कुछ घंटे मिली धूप, फिर वही ठिठुरन। तो लगातार तीसरे दिन भी दो नाइट्स को दिन में कुछ घंटे ही धूप मिल पाई। सुबह धुंध छाई रही और दोपहर बाद फिर बादलों के कारण ठिठुरन बनी रही। मां पर गलत नज़र रखता था हाफिज, इसलिए मार डाला। तो 15 जनवरी को कमरे में घुसकर 10:30 बजे रात मार दी थी गोली। तो डोईवाला कोतवाली के नगरोदा क्षेत्र में किराएदार की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। दून ने जीता फुटबॉल टूर्नामेंट। ऋषिकेश फुटबॉल एकेडमी ने आयोजित कराया था विंटर फुटबॉल टूर्नामेंट। अब छात्र पूरी कर सकेंगे अधूरी पढ़ाई। तो किसी कारणों से अगर किसी छात्र की कॉलेज की पढ़ाई अधूरी रह गई या छूट गई तो यह खबर उन छात्रों के लिए फायदेमंद है। ऐसे छात्र अब अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का संशोधित गजट जारी किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत यूजीसी ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का संशोधित गजट जारी करते हुए सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज को इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था से छात्रों की पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। छात्रों ने जितने समय तक पढ़ाई की है उसी आधार पर उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ वे सशर्त जब चाहें अपनी पढ़ाई वहीं से शुरू कर सकते हैं।
एसटीएफ ने ठगी का आरोपी पंजाब से दबोचा है। वहीं 8 दिन में 50 लाख की शराब व 8.50 लाख के हथियार जब्त किए गए। महिला समेत 2 भाइयों पर हत्या का मुकदमा, तो तीनों पर हत्या का आरोप पुलिस बता रही आत्महत्या। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला था व्यक्ति। ऐप डाउनलोड करा कर जालसाजों ने 75,000 रुपये खाते से निकाल लिए। वहीं खबर है देहरादून से वाहन दुर्घटना मामले में कार्रवाई संतोषजनक नहीं, तो यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन ने जिला पुलिस को दिए बेहतर तरीके से काम करने के निर्देश। बाघों के संरक्षण के लिए चलेगा एंटी पोचिंग अभियान, तो सर्च ऑपरेशन के तहत की जाएगी शिकार के कारणों की तलाश। जिला अस्पताल में पर्ची बनाने वाला कर्मी निकला संक्रमित, तो गोपेश्वर से खबर आई है ओपीडी में हड़कंप। कोरोना रिपोर्ट मिलने से पहले काट चुका था 200 पर्चियां। वही खबर है कोटद्वार से, कोटद्वार में 1 साल के बच्चे समेत 14 लोग संदिग्ध मिले हैं। खबर आई है लमगांव टिहरी से, कार से 1,68,000 की नकदी 22 किलो चांदी बरामद हुई है। वही खबर है पौड़ी से, कोषागार गबन मामले में 2 कर्मचारी को निलंबित किया गया। घनसाली से खबर है कार में 5 पेटी शराब बरामद, चालक फरार हो गया। ओली मार्ग से न बर्फ हटाई न ही सुरक्षा के किए इंतजाम, तो बर्फबारी से जोशीमठ ओली मोटर मार्ग बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। जोशीमठ ओली रोपवे का संचालन आज से शुरू होगा, तो जोशीमठ ओली रोपवे का संचालन मंगलवार से एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। 9 जनवरी को रोपवे स्टाफ के 27 कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद रोपवे का संचालन 10 जनवरी से बंद कर दिया गया था। रोपवे बंद होने से 56 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे मलबा आने से बाधित, तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बछेली खाल के पास अचानक पहाड़ी से आए मलबे के चलते हाईवे बाधित हो गया। वही खबर है चिन्याली सौड़ से, राजीव नवोदय विद्यालय का भवन 19 साल बाद भी नहीं बना। श्रीनगर से खबर आई है घसियारी योजना की किट बांट रहा ट्रक सीज, तो श्रीनगर में कांग्रेस की शिकायत पर पशुओं का चारा बांटना रोका गया। सहकारिता विभाग से मांगा जवाब। बिड़ला और चौरास परिसर की परीक्षाएं स्थगित, तो हेमंती नंदन बगुड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों की मांग पर बिड़ला एवं चौरास परिसर में 28 जनवरी से होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। उत्तरकाशी में 19 साल बाद सपा फिर चुनाव मैदान में, तो अविभाजित उत्तर प्रदेश में पार्टी ने एक बार फिर उत्तरकाशी सीट से हासिल की थी जीत। जिले के 476 केंद्रों पर होगा लाइव प्रसारण, तो प्रशासन इन केंद्रों पर बिजली, इंटरनेट समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराने में जुटा है। आयोग के अधिकारी चयनित केंद्रों पर मतदान देख सकेंगे लाइव। वही खबर रही है पोखरी से जच्चा बच्चा की मौत के मामले की हो निष्पक्ष जांच, तो जनप्रतिनिधियों ने सीएमओ को भेजा ज्ञापन। शीतकालीन खेलों के लिए राज्य की टीम चयनित, तो ओली में 2 दिन तक चले ट्रायल में 55 खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग, 27 का चयन हुआ है। वही खबर है हल्द्वानी से, बजुनिया हल्दू में तेंदुए ने ग्रामीण को मार डाला, तो फतेहपुर रेंज के बजनिया हल्दू से सटे जंगल में तेंदुए ने एक ग्रामीण को मार डाला। वह जंगल में घास काटने गया था। रेंज में एक सप्ताह में तेंदुए के हमले की यह दूसरी घटना है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो स्वास्थ्य कर्मियों समेत 14 लोगों में पाया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो मरीज ठीक हो गए। तब आई जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट। विंटर फुटबॉल टूर्नामेंट की उपविजेता बनी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की टीम। चुनाव ड्यूटी से बचने का जुगाड़, बहाने हजार, तो सिफारिशों का दौर शुरू, अधिकारियों के पास हर रोज पहुंच रहे हैं मामले। बात करता हूँ नैनीताल खबरों की, तो पहाड़ी को गार्डन बनाकर बसाया पक्षियों और तितलियों का संसार। तो एक पहाड़ी जो वीरान थी, उपेक्षित थी, आज हरी भरी है। यह सुंदर बगिया गार्डन की शक्ल ले चुकी है। यहाँ गुलाब, गुड़हल और कमल के फूल महक रहे हैं। तो नैनीताल में सेंट जोसेफ कॉलेज प्रबंधक की मेहनत रंग लाई है।
पुलिस के सामने तड़तड़ाई गोलियां, 4 घायल। तो सरस्वती बिहार जयदेवपुर में दुस्साहस वारदात, घर से 2 तमंचे और 2 नाली बंदूक बरामद हुई है। वही खबर है हल्द्वानी से, कार ने टहलने निकले मजदूर को रौंदा तो इसके उपचार के दौरान मौत हो गई। वही खबर है हल्द्वानी से, आग से झुलसे रिटायर फौजी ने दम तोड़ दिया। लाल कुआं से खबर है वारंट किसी और का, देर रात दूसरे के घर में घुसे पुलिस वाले। तो बिंदु खता कार रोड निवासी एक ठेकेदार के घर में रविवार को आधी रात को दीवार फांदकर पुलिसकर्मी घुस गए। इस घटना के बाद ठेकेदार और उसके परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को अव्यवहारिक बताते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी से शिकायत की है। सीओ बोले गलतफहमी में घुसे थे पुलिसकर्मी, अब किया है आगाह। कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रवेश से पहले दर्ज करना होगा रजिस्टर में नाम पता। तो कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। विश्वविद्यालय में प्रवेश से पूर्व कर्मचारी को थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही अब छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय में अपने प्रवेश से पहले रजिस्टर में अपना नाम और पता दर्ज करना होगा। पीएचडी की प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से 9 जनवरी को आयोजित पीएचडी प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी विश्वविद्यालय ने जारी कर दी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर CSC बिष्ट ने बताया कि अभ्यर्थी कुमाऊं विश्वविद्यालय की वेबसाइट कुमाऊं nainital.ac पर उत्तर कुंजी देख सकते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने किए परीक्षाफल जारी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने सोमवार को कई परीक्षाफल जारी किए हैं। वही खबर है पिथौरागढ़ से, पिथौरागढ़ पुलिस ने 6 जनवरी को हुई चोरी का खुलासा किया। 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। विधायक धामी समेत 70-80 लोगों पर केस। तो कोविड-19 गाइडलाइन और विधानसभा चुनाव को लेकर के लगी धारा 144 और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर जनसभा आयोजित करने पर मुंशियारी पुलिस ने धारचूला विधायक हरीश धामी समेत 70 से 80 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सैन्य छावनी से लापता सैनिक का नहीं मिला सुराग। विधानसभा चुनाव में बांटने के लिए शराब ले जा रहे 2 तस्कर दबोचे गए हैं। बागेश्वर में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 104 मामले सामने आए। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो आधे घंटे बाद ही भरभरा कर गिर पड़ा लेंटर। तो काशीपुर से खबर आई है, हल्द्वा साहू में विधायक निधि से बनाया जा रहा है रामलीला का मंच, हादसा होने से बचा।